खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और बाबरकत नाम की हम्द हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की प्रस्तिश हो। मेरा नाम पास्टर सलमान राना है और मैं यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और खुदावंद के फजल से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि मैं यहाँ पर खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए खड़ा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बाद पास्टर अफजाल राशिद का, डायरेक्टर होप टीवी, खुदावंद उनको, उनकी टीम को बहुत ज़्यादा इन बरकतों से नवाज रहा है और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आने वाले वक्त में और भी उनको सरफराज करे। खुदावंद ने मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करूँ और मेरे साथ देखिए आज मुकद्दस यसाया नबी का सहीफ़ा और उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से देखेंगे, 12वीं आयत से 17वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटकाया गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गिरे, घड़े की तह में उतारा जाएगा और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लरजाया और मुमलिकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने अमीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आज का जो टॉपिक है वो अबलीस बड़ा दुश्मन, कि अबलीस यकीनन इस वक्त कलीसिया की दुश्मनी में है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड कि अबलीस और किसी भी जंग को फतह करने के लिए, किसी भी जंग को विन करने के लिए हमें इस चीज का बखूबी इससे वाकिफ होना चाहिए कि उस जंग को फतह करने के लिए दुश्मन को समझना बड़ा जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बिला वजह ही जंग का आगाज कर देते हैं, लेकिन उसकी जो आखिर होता है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और जितने लोग पहले से, जो कौमें, जो फौजें जो पहले से तैयारी रखती हैं, जो पहले से अपने आप को मजबूत करती हैं और अब जो दुश्मन है उसको समझती हैं, फिर उसके बाद ऐलान जंग करते हैं, तो फिर उसके बाद खुदा उनको फतह याबी अता फरमाता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात अबलीस की जंग में उतर आते हैं लोग, लेकिन उनको उसका आइडिया नहीं होता, उससे रिलेटेड वो जानते नहीं है कि हम लोग कैसे इसको विन कर सकते हैं। और मैं बड़ी माजरत से ये कहना चाहूंगा कि उनका जो आखिर एंड पर होता है वो होता है शिकस्त। उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जैसे सिकवा कायन के बेटों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उसको अच्छे तौर से जान नहीं पाए थे और सबसे बढ़कर वो खुदावंद यीशु मसीह को जान नहीं पाए कि हमारे जो ताकत है, हमारी जो पावर है, वो उसका नाम तो लेते थे लेकिन उसके अंदर, वो उनके अंदर नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि लिखा हुआ है कि अबलीस, वो जो बदरूएं थी, उन्होंने उनके कपड़े फाड़े, जो सिकवा कायन के बेटे थे उनके कपड़े फाड़े। और बहुत भयानक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और लिखा हुआ उनके साथ ज्यादती की। बहुत बुरे अल्फाज हैं कि जो मैं पढ़ता हूं तो रूह कांप जाती है। मैं ये समझता हूं कि जब हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, जब हम खुदा के रूह से भरे नहीं है, खुदा के रूह से मामूर नहीं है, उस वक्त तक ये ना जाने, ये अपने आप में खुशफहमी ना रखे कि हम लोग विनर हो जाएंगे। वो एक वक्त आएगा कि खुदा का फजल हमारे साथ साथ है, इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त आता है कि हम लोग अपनी बहुत सी जिंदगी के मामलात में शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं। मैं यहाँ पर 3 फरिश्तगान का जिक्र करूंगा जो खुदा ने इब्तिदा में जिनको मुकर्रब फरिश्ता ठहराया।
مقرب لفظ مقرب کا مطلب ہے مالک. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے 3 فرشتگان کا جو ذکر کیا گیا ہے جن کو خدا نے مختلف قسم کے کام سونپے، اس میں سے فرسٹ جبرائیل کے بارے میں ذکر کریں گے. جو اینجل گیبریل تھا، جو جبرائیل فرشتہ تھا، اس کا اصل میں یہ کام تھا کہ اس نے پیغام پہنچانا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے پاس یہی فرشتہ جو جبرائیل ہے، اینجل گیبریل، یہ پیغام لے کر آیا کہ اے عورت، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ پھر اس کے بعد گڈریوں پر بھی یہی فرشتہ ظاہر ہوا کہ اس کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائے. پھر اس کے بعد وہ اپنے مختلف لوگوں کو پیغام رسائی کا کام کرتا، کیونکہ خدا نے اس کو اس چیز پر مقرب ٹھہرایا تھا، مالک ٹھہرایا تھا کہ تُنے پیغام پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد خدا نے جو دوسرا جو بڑا فرشتہ ہے اس کا نام ہے میکائیل، جس کو مائیکل بھی کہا جاتا ہے. میکائیل فرشتہ جس کا کام تھا جنگ کرنا، لڑنا، جھگڑنا. ہم جب یہودا کے خط میں دیکھتے ہیں تو اس کی غالباً 9 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ابلیس کے ساتھ موسیٰ کی لاش پر تکرار کی اور اس پر نالش نہ کی، اور اس نے کہا کہ خدا تجھے ملامت کرے گا. یہاں پر مقدس کلام میں جو ہم لوگ یہ حوالہ پڑھتے ہیں تو خدا نے اس اینجل کو بہت سی جگہوں پر اس طرح سے استعمال کیا کہ خدا نے جنگجو فرشتے کا اس کو لقب دیا گیا کہ یہ جو ہے میکائیل فرشتہ جو ہے وہ جنگجو ہے. یعنی 2 فرشتگان جو ہم نے دیکھے ہیں، مقرب فرشتگان 3 ہیں، اس میں سے 2 جو دیکھے ہیں وہ ایک پیغام رسائی کرنے والا اور دوسرا جنگ کرنے والا. اور جو نمبر 3 پہ لوسیفر فرشتہ ہے، جو ہم نے ریفرنس پڑھا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کی 14واں باب اور 12ویں آیت سے دیکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک معیار ہوتا ہے کہ جب خدا کسی کو اچھی پوسٹ دے، جب خدا کسی کو اچھا لیول دے، تو اس لیول پر وہ جب پہنچ جاتا ہے تو ابلیس کیونکہ اپنے لیول سے نیچے گر چکا ہے، اسی سلسلہ میں، اسی مسائل میں، اسی سلسلہ میں اب وہ چاہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابلیس ان کے مرتبہ سے گرائے. اب یہاں پر ابلیس خود جو ہے وہ گر چکا ہے. اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. اور میں یہ آیت پڑھنا چاہوں گا ورس نمبر 11، تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش ہوئے. یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنے سازوں کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ، یہاں پر یہ بظاہر فیل ہو رہا ہے کہ وہ میوزیشنز میں تھا، وہ ایک اس کے سازوں کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ میوزیشنز میں تھا، جو سازوں کی آواز ہوتی ہے، جو خدا کی ورشپ کرنے والا تھا. لیکن وہ اپنے مرتبہ سے گر چکا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. میں وہ آپ کے ساتھ نام شیئر کرنا چاہوں گا. اس کا جو نام ہے اس کو سام کے نام سے پکارا گیا ہے، اس کو اسدہاگ بھی کہا گیا ہے، لوسیفر بھی کہا گیا ہے، ابلیس کہا گیا ہے، اس کو نگل جانے والا بھی کہا گیا اور ڈسنے والا بھی کہا گیا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم نے 3 اینجلز کا ذکر کیا، 3 فرشتگان کا. وہ بھی جو ابلیس تھا وہ پہلے فرشتہ تھا، لیکن اب وہ فرشتہ نہیں ہے، اب وہ ایول ہے. اب میں یہ بتاؤں گا کہ جبرائیل، میکائیل اور لاسٹ پہ لوسیفر. اور جو لوسیفر ہے، وہ جس کو ہم لوگ ابلیس کہتے ہیں، وہ خدا نے اس کو اتنی برکت دے رکھی تھی کہ اس کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا. اب
सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि आपका और मैं, हम जो कलीसिया हैं, उनके साथ इब्लीस का झगड़ा क्या है? क्या हमने कुछ इब्लीस का नुकसान किया जो हमारे वो पीछे पड़ा हुआ है? क्या कलीसिया ने कुछ इब्लीस को नुकसान पहुंचाया? कि जो रीजन क्या बनी? उसकी रीजन उसकी ये बनी कि हम लोग जब वर्शिप करते हैं तो इब्लीस के माइंड में, इसके ख्यालात में ये आता है कि ये तो मर्तबा इब्लीस का था कि वो वर्शिप किया करता था। फिर उसको ये भी पता है कि जब कलीसिया, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर से आएंगे, पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे और बाकी हम जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। इब्लीस अच्छे से जानता है, वो ये जानता है कि इनका जो म्यार इब्लीस का म्यार था वो हम वर्शिप कर रहे हैं, और वो ये जानता है कि एक वक्त आएगा कि ये मसीह की दुल्हन बन के उसके हुजूर में हाजिर होंगे। लेकिन इब्लीस उधर कुछ नहीं कर पाएगा। वो चाह रहा है कि जब तक जमीन पर कलीसिया को ज़ारसानी में लाए, कलीसिया पर दुख ढाए और ख्याल रहे कि इब्लीस का हमने कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन इब्लीस को क्योंकि कलीसिया ने रिप्लेस किया है, कलीसिया ने इब्लीस की जगह ली है, इसलिए इब्लीस हमारा दुश्मन है कि वो हमें हर वक्त, हर तौर वो सताता है, तंग करता है और सबसे बढ़कर आजमाइशें लाता है। वो मुख्तलिफ नौजवानों के लिए एक बड़ी आजमाइश बनी हुई है। मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से बताना चाहूँगा, और मैं उसको ये कहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन जो है वो नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है कि वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने घर में बैठे दूसरी जगह पर इजीली कॉल कर लेते हैं, हाँ जी कहाँ है, वो पता चल जाता है जी हमारा बच्चा सेव है, हमारा बच्चा आ रहा है 5-10 मिनट में। लेकिन इसका जब गलत इस्तेमाल किया जाता है तो इब्लीस ये लोगों को कैप्टिव करने के लिए, उनको असीर करने के लिए, ये उसका एक अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद वो लड़ाई झगड़े डाल देता है, तफरीके डाल देता है, जो जिस्म की ख्वाहिशें है वो डाल देता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि इस दुश्मन को समझे कि वो आप उनको रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन जब दोबारा वापस आप उस जगह पर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इब्लीस को रिप्लेस नहीं कर चुके बल्कि उसकी सल्तनत में आ गए हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा खुदा के कलाम में से कि खुदावंद का कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। खुदावंद का कलाम हमें नजात की राह बताता है, और वो नजात की राह कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। वो यीशु मसीह नासरी हमें इस बात से कलाम आगाह कर देता है कि देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वक्त ये है कि हम इब्लीस को समझ तो चुके हैं, लेकिन बार बार उसको अपनी दुआओं में, अपने रोज़ों में, अपनी प्रस्तिश में उसका नाम ना लें, लेकिन खुदावंद का नाम लें कि खुदावंद तू मुबारक है, तो अपने सब कामों में नेक और रास्त है। 3 फरिश्तगान का जिक्र किया हमने, जब्राइल फरिश्ते का, मिकाइल फरिश्ते का, और जो फरिश्ता था लूसीफर उसका जिक्र किया कि खुदावंद ने उसको कहां से गिरा दिया। अब उसके पास चांस नहीं है कि वो तौबा कर सके, अब उसके पास चांस नहीं है कि वो दुआ, लेकिन आपके पास चांस है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो जिनके साथ खुदा कलाम कर रहा है, उनके पास चांस है कि वो अपने कामों से बाज आए, अपने गुनाहों से तौबा करें, और जो अपनी कॉन्ग्रीगेशंस हैं उनमें जाकर बपतिस्मा लें खुदावंद यीशु के नाम पर और तौबा करें, और देखें खुदावंद कैसे बरकतों से आपको नवाजता है, कैसे खुदावंद आपको बरकत पर बरकत देता है। और लूसीफर को समझें कि आपकी कहाँ नुकसान पहुंचा रहा है, इस बात को देखें कि वो आपको कहाँ दुख दे रहा है, और उस मकसद के लिए दुआ करना शुरू कर दें, और यकीनन खुदावंद आपके लिए आसमान को खोलेगा और आपके तमाम तर दुखों से आपको रिहाई बख्शेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।